नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम अंकित भाटी सर की जो एसएससी जीडी के लिए 2025 की बुक आई हैं, उस बुक को हम सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों, बात करते हैं मैथ में जो हमारा टॉपिक इस समय चल रहा है, 5वां टॉपिक है, जिसका नाम है अनुपात और समान अनुपात के प्रश्न हैं। दोस्तों, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के प्रश्न दिए गए हैं इसमें। और अगर हम बात करते हैं इसमें जो है अनुपात और समान अनुपात में, तो 1 से लेकर के 25 तक प्रश्न को अपलोड कर दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। आज जो हमारा प्रश्न रहेगा वह प्रश्न संख्या 26 से शुरू किया जाएगा, क्योंकि 25 तक के प्रश्न अपलोड कर दिए गए हैं। ठीक है। अगर बात करते हैं आप मैथ के साथ साथ हिंदी हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, इन सभी का जो है बुक का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके हर एक वीडियो को क्रमागत से देख सकते हैं। ठीक है। अगर बात करते हैं इस बुक का आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 26 से। 26 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोष्टक बंद है, बी स्क्वायर माइनस ए बी का तृतीयानुपात हमसे पूछा जा रहा है। तृतीयानुपात निकालने बराबर होता है, जैसे हम बात करते हैं एक संख्या ए है, एक संख्या 1 है और दूसरी संख्या 2 है। अब हमसे इसका तृतीयानुपात पूछा जाता है तो हम क्या लिखते थे, तो आप कहेंगे जो दूसरी संख्या है इसको 2 बार लिखा जाता है, अब पहली संख्या से भाग दे दिया जाता है, यह होता है तृतीयानुपात। तो इसी पे हमें संख्या दी गई, इसी प्रकार हम सॉल्व करेंगे। संख्या हमारे सामने दी गई है, पहली संख्या है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोष्टक बंद है, और दूसरी संख्या हमें दिया गया है बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब इसका हमें जो है तृतीयानुपात हमसे पूछा जा रहा है। तृतीयानुपात हमसे पूछा जा रहा था, हम कह रहे हैं जो दूसरी संख्या है इसको 2 बार लिखा जाएगा, तो आप इसको कह सकते हैं, देखिए जो दूसरी संख्या इसको 2 बार लिखा जाता है बी स्क्वायर माइनस ए बी, पहला कोष्टक हो गया, इसको 2 बार लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा। ठीक है। अब नीचे किस संख्या से भाग दिया जाता है, जैसे इसमें बात करते हैं हम दूसरी संख्या को 2 बार लिखे हैं, पहली संख्या को भाग दे दिए हैं, तो पहली संख्या से भाग दे देंगे, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर हो जाएगा कोष्टक बंद। ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आपके सामने हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं, देखिए बी स्क्वायर है और यहाँ ए बी दिया है, अगर हम बी को कॉमन ले लेते हैं, बी को कॉमन ले लेंगे तो हमारा कितना बचेगा, यहाँ 2 बी था, बचेगा हमारा 1 बी बचेगा, यहाँ से ए को हो जाएगा, ए तो हमें, अब बी हमारा जो था, बी को हमने कॉमन ले लिया था, यहाँ एक ही बी था, तो आप कहेंगे यहाँ कुछ नहीं बचेगा। उसी प्रकार दूसरे में बात करते हैं तो यहाँ 2 बी है, 1 बी यहाँ है, तो आप कहेंगे बी को कॉमन ले लीजिए, यह गुणा में ही रहेगा, बी कॉमन हो गया तो यहाँ हमारा 2 बी था, 1 बी बचेगा और यहाँ ए बचेगा। ठीक है। नीचे हमारी संख्या है कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है। देखिए इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके बराबर कितना होता है, तो आप कहेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है पहले कोष्टक में ए माइनस बी और दूसरे कोष्टक में होता है ए प्लस के बी हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर यह होता है। तो उसी प्रकार में हमें यह दिया गया है, तो हम कह सकते हैं इसके बराबर में हम संख्या क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना, ए माइनस के बी, पहला कोष्टक हो जाएगा, और इसके बराबर में ए प्लस के बी हो जाएगा, ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर यह हो जाएगा। ठीक है। आप कहते हैं बिल्कुल सही है। अब देखिए जो संख्या कट रही है उसको हम काट देते हैं। जैसे हम बात करते हैं b माइनस ए, तो b माइनस ए यहाँ पहले a दिया था तो a माइनस बी से यह कट जाएगा, b माइनस, देखिए फिर से हम लिख दे रहे हैं इसको, देखिए b तो हमने कॉमन लिया है, हमारी संख्या बची है b माइनस के a हो गया। ठीक है। दूसरी संख्या में फिर हमने b को कॉमन लिया है, यहाँ बचा है b माइनस का a, यह हो गई ऊपर वाली लाइन। नीचे वाली लाइन को अगर हम बात करते हैं जो दिया है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अगर इसको हम तोड़ते हैं तो ए माइनस बी और ए प्लस बी के रूप में लिखा जाता है। तो पहली संख्या हमारी बी है तो आप कहेंगे बी हो जाएगा माइनस के ए, पहला कोष्टक हो जाएगा। दूसरे कोष्टक में हम कह सकते हैं कितना हो जाएगा, बी
प्लस के ए हो जाएगा, यह हो जाएगा इसका मान हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए b माइनस ए, इसको काट दीजिए, संख्या कट जाएंगी। हमारे सामने क्या संख्या बची है, अब देखिए b यहाँ है, b यहाँ है, b का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे b स्क्वायर हो जाएगा, और अंदर बचा है b माइनस के ए, नीचे हमारी संख्या है कितना, b प्लस के ए बची है। ठीक है, यही हमारा जो है तृतीय अनुपात हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके किस में दिया है, बी स्क्वायर माइनस बी ए, यहाँ प्लस में है तो आप कहेंगे बी वाले ऑप्शन में दिया गया है, तो बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 26 के बाद 27 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। देखिए इसमें कह रहा है कि यदि x बराबर 2 है तो 4x, x प्लस 4, फिर 3x माइनस 1 का चतुर्था अनुपात हमसे पूछा गया है। देखिए x जो संख्या दी गई इसके बराबर 2 है, जहाँ जहाँ x दिया गया है हम उसको 2 मान लेते हैं। कि दिया गया है 4x, तो x का क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2 हो जाएगा, इसमें 2 को गुणा कर देंगे। ठीक है, पहली संख्या हो गई, यह तो पहली है, कामा दिया है, फिर दूसरी संख्या x प्लस के 4। देखिए यहाँ हम लिख दे रहे हैं पहली संख्या कितना है 4x, फिर कामा है x प्लस के 4, तीसरी संख्या है x माइनस के 1। अब इसका हमसे पूछा गया है, यह 3 संख्या है, इसका हमसे पूछा जा रहा है चतुर्था अनुपात, तो हम कहेंगे पहली संख्या हमारी हो गई, तो x बराबर कितना है 2, लिखिए 2 प्लस के 4 हो जाएगा दूसरी संख्या। तीसरी संख्या क्या दी गई है, 3x माइनस के 2, अर्थात आप कह सकते हैं 3 दूना के 6, ऐसे लिखिए x का मान कितना है 2, गुणा कर दीजिए माइनस 1 कर दीजिए, यह हो गई तीसरी संख्या। इसको कर दीजिए 4 दूना के 8 हो गया अनुपात, 4 और 2 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 में से 1 को घटा देंगे तो यह 5 हो जाएगा। अब हमसे चतुर्था अनुपात पूछा जा रहा है, चतुर्था समान अनुपात हमसे पूछा जा रहा है। देखिए पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या और चौथी संख्या, जब चतुर्था अनुपात आपसे पूछा जाएगा, चतुर्था समानुपात पूछा जाएगा, तो आप कहेंगे अंदर अंदर का गुणा होता है, बाहर बाहर का गुणा होता है। ठीक है, देखिए आप इसे कह सकते हैं अंदर अंदर का गुणा कर दीजिए और बाहर बाहर की संख्याओं से गुणा कर दीजिए और दोनों को भाग दे देंगे। जैसे यहाँ दिया है अंदर अंदर का गुणा मतलब 6 गुणे 5 कर दीजिए, और जो दूसरी संख्या यह पहली और चौथी, पहले किसी में पूछ लीजिएगा पहली संख्या, चौथी दिया रहेगा, अगर चौथी पूछा जाएगा तो पहली दिया रहेगा। कुल मिला के आपको 3 संख्याएं दी रहेंगी। जो दूसरी अगर चौथा पूछा जाएगा या पहला पूछा जाएगा तो अंदर अंदर जो दोनों संख्याएं रहती हैं इनका गुणा कर देते हैं, और जो शेष संख्या बचती है या तो पहली बचेगी या तीसरी बचेगी तो उससे भाग दे दिया जाता है। भाग दे दीजिए, चौथी संख्या आपके सामने हो जाएगी। तो देखिए काटिए, 2 से काटिए, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 तिया के 6, 3 पच्चे 15, भाग देना है 4 से। आप कहेंगे 15/4 जो है यह हमारी चौथी संख्या हो जाएगी। 15/4 आपके ऑप्शन ए वाले में दिया गया है, तो आप कह सकते हैं कि ए वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। 27 भी हो गया हमारा, अब 28 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। देखिए 28 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि यस की पावर 3 है, यस के पावर 2 इंटू दिया गया है टी। फिर देखिए संख्या हमारे सामने दी गई है, यस के घात 3 दिया है, पहली संख्या है। दूसरी संख्या दिया है यस के घात 2 और टी दिया है। ठीक है, तीसरी संख्या हमारे सामने दी गई है कितना, यस टी के घात 2 दिया गया है। अब इससे हमसे जो है चतुर्था अनुपात हमसे पूछा गया है। पहली संख्या है, दूसरी संख्या दी गई है, तीसरी भी दिया है, चौथी हमसे पूछी जा रही है। तो अभी हमने बताया है चौथी संख्या पूछी जाएगी तो अंदर अंदर का गुणा कर दीजिए और जो पहली संख्या बचेगी उससे भाग दे दिया जाता है। देखिए यहाँ बताया हमने पहले अंदर अंदर का गुणा और बाहर बाहर का गुणा होता है। तो आप कहेंगे जो अंदर वाली संख्या है इसका गुणा कर दीजिए। देखिए यस 2 बार है, यस की पावर 2 है, तो हम कह सकते हैं यस को 2 बार लिखा गया है, तो यस गुणे यस कर दीजिए। फिर बचा है हमारा टी, तो इसको टी लिख दीजिए। गुणा करना है, यह संख्या कौन है, यस। टी को 2 बार लिखा है तो हम भी यहाँ 2 बार लिख देंगे। यहाँ टी के पावर 2 दिया है तो आप कहेंगे 2 बार लिखा जाएगा। बची हमारी संख्या कौन है, तो आप कहेंगे यस है, यस की पावर 3 है, आप कहेंगे यस को 3 बार लिखा गया है। ठीक है, जो संख्या कट रही है काट दीजिए, 1 यस 2 यस, 2 यस से नीचे काट दीजिए, 1 यस यहाँ बचेगा। अब हमारे पास क्या संख्या बची है, सिर्फ टी बचा है, 1 2 3, कितना टी है, तो आप कहेंगे टी के घात 3 है।
टी कितनी बार बचा है, तो 1 2 3, यही हमारा जो है चतुर्था अनुपात हो जाएगा, टी के पावर 3। टी के पावर 3 आप कहेंगे सी वाले ऑप्शन में दिया गया है, तो सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 28 भी हो गया हमारा। 29 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। अब 29 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि करणी में दिया गया है 6 पहली संख्या है, दूसरी संख्या है करणी में 8 दिया है, तीसरी संख्या करणी में दिया गया है 21, और चौथा हमसे पूछा जा रहा है कि चौथी संख्या क्या हो जाएगी। अभी हमने बताया है कि अंदर अंदर का गुणा होता है और जो पहली संख्या होती है उससे भाग दे दिया जाता है, चतुर्था समान अनुपात जब पूछेगा तब। तो आप कह सकते हैं करणी में 8 हो जाएगा और गुणा करना है करणी में जो 21 और भाग देना है किससे, तो आप कहेंगे करणी में 6 दिया है, इससे भाग देना, बस इसको सॉल्व करना है। तो अब देखिए अगर हम 8 की बात करते हैं तो 8 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे 2 को बाहर निकाल दीजिए, 2 और अंदर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, 2 दूना के 4 दूना के 8 हो जाएगा, इसका मान हो गया। अगर हम 21 की बात करते हैं, 21 को अगर हम तोड़ना चाहते हैं तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा, करणी में 3 कर दीजिए और गुणा कर दीजिए कितने, फिर करणी में 7 हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन नहीं है। अब नीचे हमारी संख्या क्या दी गई है, तो आप कहेंगे करणी में 6 दिया है। अगर इसको हम तोड़ना चाहते हैं तो आप कहेंगे 2 3 के 6 हो जाएगा, यह हो जाएगी संख्या। बस जो संख्या कट रही है काट दीजिए, करणी 2 कट जाएगा, करणी 3 और करणी 3 हमारा कट गया। बची हमारी संख्या कितनी है 2, और यहाँ बचा है कितना करणी में 7, यही हमारा चतुर्था अनुपात हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया है, 2 करणी में 7 पहले वाले में दिया है, तो आप कह सकते हैं कि पहला वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 29 भी हो गया हमारा। अब 30 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, देखिए 30 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है, इसमें कह रहा है कि यदि 8 एवं 24 का तीसरा अनुपात ए है और 4 एवं 16 का मध्यानुपात बी है, तो ए बटा बी का मान हमसे पूछा गया है। कह रहा है पहला, इसमें 2 प्रश्न बन रहे हैं कि पहली संख्या 8 है, दूसरी संख्या दी गई है 24 और तीसरी संख्या हमसे पूछा गया है। तीसरी संख्या कह रहा है ए है, तो ए का मान हमसे पूछा गया है, ए का मान क्या हो जाएगा, यह पहला प्रश्न हो गया। अब दूसरा प्रश्न क्या बताया है, यहाँ कह रहा है कि 4 दिया है, एक संख्या 4 है, दूसरी संख्या 16 है। अब इसका मध्यानुपात हमसे पूछा जा रहा है, इसके बीच वाली संख्या हमसे पूछी जा रही है। ठीक है, तो आप कहेंगे सॉल्व कर दीजिए, पहले यहाँ से निकाल लेते हैं ए का मान, फिर बी का मान निकाल के हम भाग दे देंगे। तो देखिए जब तृतीय अनुपात पूछा जाता है, तीसरा अनुपात पूछा जाता है, तो अंदर वाली जो संख्या 1 है इसको 2 बार लिया जाता है, 2 बार गुणा किया जाता है। जैसे 24 गुणे फिर 24 कर दीजिए, भाग दे दीजिए पहली वाली संख्या से। ठीक है, काट दीजिए, आप कहेंगे 8 त्रिक 24 हो जाएगा, 24 3 72 हो गया। तो ए का मान हमारा कितना हो गया, तो आप कहेंगे 72 हो गया है। यहाँ हम मध्यानुपात की बात करते हैं, तो मध्यानुपात होता है करणी में जो संख्या दी गई है 4 और गुणा कर दीजिए 16 से, तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 16 चौक 64 होता है। अगर 64 को हम बाहर निकालते हैं तो ये कितने का मान होता है, तो आप कहेंगे 8 का हो जाएगा। अब हमसे पूछा है ए बटा के बी, ए का मान हमने कितना निकाला है, तो आप कहेंगे 72 है, और बी का मान कितना है, तो कहेंगे 8 है। भाग दे दीजिए, 8 9 के 72 हो जाएगा। तो आप कहेंगे जो ए बी के भाग देने के बाद हमें कितना प्राप्त हुआ है, तो आप कहेंगे 9 प्राप्त हुआ है, ऑप्शन सी वाले में दिया गया है। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 30 नंबर का प्रश्न हो गया। 31 की बात करते हैं। अब देखिए अब आपके सामने 32 नंबर का प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि ये अनुपात b बराबर दिया है 2 अनुपात के 7, ए b बराबर कितना है 2 अनुपात के 7 है। a एवं b का तीसरा अनुपात 343 है, तो b माइनस 1 क्या हो जाएगा। देखिए एक संख्या a है, दूसरी संख्या b है, दोनों का अनुपात दिया है हमें 2 अनुपात के 7 दिया है, और तीसरी संख्या हमसे पूछा जा रहा है। तीसरी संख्या निकालने के लिए जो दूसरी संख्या होती है इसको 2 बार लिखा जाता है, पहली वाली संख्या से भाग दे दिया जाता है। तो आप कहेंगे 7 सत्ते 49 भाग देना है 2 से, तो यह संख्या हमारी क्या हो जाएगी, तीसरी संख्या हो जाएगी। लेकिन तीसरा अनुपात हमें दिया है, इसके बराबर में क्या दिया है, तो आप कहेंगे 343 दिया गया है। 343 दिया गया है, संख्या को काट सकते हैं आप। देखिए
7 से काटिए तो आप कहेंगे 7 सत्ते 49 हो जाएगा। इसको 7 चौक 28 होता है, 7 नवैया 63, फिर 7 सत्ते 49 हो जाएगा। ठीक है, और यह जो संख्या है बराबर के इस साइड में, तो आप कहेंगे इसका यहाँ गुणा हो जाएगा, 7 दूना के क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, यह चौथा अनुपात हो गया। अब तीसरा के यह संख्या हमारी हो गई है जो तीसरा अनुपात हमें दिया गया था, इसका मान कह सकते हैं जिसके बराबर दिया गया था 343, तो इसका हो गया 1 अनुपात बराबर 14। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे 14 दूनी 28 और 14 सत्ते कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 14 सत्ते वही 300, 14 सत्ते 98 हो जाएगा, 14 सत्ते 98 हो जाएगा। अब हमसे पूछा गया है b माइनस ए, तो b वाली संख्या कितनी है 98 है, b 7 का मान था, b माइनस ए, तो b में से a को घटा दीजिए, तो आप कहेंगे 98 में से 28 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। यही हमसे पूछा गया था जो कि ऑप्शन ए वाले में दिया गया है। ठीक है, 32 के बाद अब आपके सामने 33 नंबर का प्रश्न है। देखिए 33 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है a प्लस बी बराबर 25 दिया है, a प्लस बी बराबर 25 है, a माइनस बी बराबर 7 दिया है, तो ए बी का मध्यानुपात हमसे पूछा गया है। दो ऐसी संख्या बताइए जिनको जोड़ने के बाद 25 आ जाए और उनको अगर अंतर किया जाए घटाया जाता है तो 7 हो जाएगा। अगर ऐसी संख्या को निकालने की बात करते हैं तो आप इसे कैसे निकाल सकते हैं, तो एक बार जो है उस संख्या को जोड़ दीजिए, इसे 25 प्लस कर दीजिए 7, फिर भाग दे दीजिए 2 से, तो 25 7 कितना होता है, तो आप कहेंगे 32, 32 में 2 से भाग देंगे तो एक संख्या हमारी हो गई है 16, इसमें से एक संख्या 16 हो गई है। अब दूसरी संख्या निकालने के आप कहिए एक बार 25 में से -7 कर दीजिए, फिर भाग 2 से दे दीजिए। 25 में से अगर हम 7 को घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 18 7 25 होता है, 18 में 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब जो यह संख्या थी पहली संख्या हो गई 16 और दूसरी संख्या क्या है, तो आप कहेंगे 9, दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 16 माइनस 9 करेंगे तब हमारी संख्या कितनी हो जाएगी 7। उसी प्रकार में बिल्कुल है, जोड़ने के बाद 25 होना चाहिए और घटाने के बाद जो है 7 होना चाहिए, तो वह दोनों संख्या कौन सी हो जाएगी हमारी, तो आप कहेंगे 16 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी। अब हमसे इसका मध्यानुपात पूछा गया है। जो यह संख्या है 16 और 9 आई है, पहली संख्या 16 है दूसरी संख्या 9 है, इसका हमसे मध्यानुपात पूछा गया है। मध्यानुपात बराबर क्या होता है, मध्यानुपात बराबर होता है, आप कह सकते हैं कि करणी में पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होता है। ठीक है, यह होता है मध्यानुपात। गुणा कर दीजिए, तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 9 छक 54 के 4 हो जाएगा, बचा है कितना 5, 9 इकन्ने 9 5 14 हो जाएगा करणी में। करणी से बाहर निकालेंगे किसका स्क्वायर होता है, तो आप कहेंगे 12 का स्क्वायर होता है, जो कि ऑप्शन आपके सी वाले में दिया गया है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। अब चलिए 33 हो गया, अब आपके सामने 34 नंबर का प्रश्न देखते हैं। देखिए 33 के बाद 34 नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा गया है, टाइप चेंज है, यहाँ से कह रहा है कि यदि दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा। दो संख्याओं के वर्गों का क्षेत्रफल कितना है, तो आप कहेंगे 4:9 है। दो संख्याओं के वर्गों का क्षेत्रफल कितना है, 4:9 दिया गया। अगर हम बात करते हैं, कह रहा है कि दो ऐसी संख्या है जिनका वर्ग करने पर यह मिला है कितना 4 हो जाएगा, और यह एक संख्या है जिसका वर्ग करने पर 9, तो किसका वर्ग करने पर 4 होता है, तो आप कहेंगे 2 का वर्ग करेंगे तब 4 हो जाएगा। अगर बी की बात करते हैं तो 3 का वर्ग करेंगे तब 9 हो जाएगा, तो हमारी मूल संख्या क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे 2 और 3 हो जाएगा। यही हमसे पूछा गया था, तो उनका संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2:3 हो जाएगा। बस किसका वर्ग था, तो आप कहेंगे 2 का, 9 किसका वर्ग है 3 का, 2:3 आपके सी वाले में दिया गया है, तो आप कह सकते हैं कि सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की अब बात कर लेते हैं। 34 भी हो गया है, 35 नंबर का प्रश्न है। 35 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि यदि दो गोलों कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 49:25 है तो उनके आयतन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। देखिए कह रहा है दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। दो गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल
कितना होता है, तो आप कहेंगे 4πr² होता है, यह होता है। लेकिन हमसे दिया गया है सरफेस एरिया कितना, मान लीजिए सरफेस यह पहला है और यह सरफेस दूसरा है, ठीक है, आप कह सकते हैं दूसरा है। अब हमसे कह रहा है कि एरिया दिया हुआ है, एरिया दिया है, कितना दिया है, तो आप कहेंगे 49/25 दिया हुआ है, 49/25 हमें दिया गया है। तो रेडियस की बात करते हैं, तो रेडियस हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस की अगर हम बात करते हैं तो यह कितने के स्क्वायर हो जाएगा, तो आप कहेंगे 7×7 = 49 होता है, यह 5×5 = 25 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 7:5 हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा गया है कि इनके आयतन का अनुपात क्या हो जाएगा, तो आयतन बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे आयतन बराबर हमारा होता है 4/3 πr² होता है। तो आप क्या है 7 जो दिया है बस इसका क्यूब कर दीजिए और 5 जो है इसका क्यूब कर दीजिए, बस उसे हमारा जो है आयतन मिल जाएगा। तो 7 का क्यूब करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 343 होता है, और 5 का क्यूब करते हैं तो कितना हो जाएगा 125 होता है। यह हो जाएगा इसका आयतन। किस ऑप्शन में दिया गया है, देखिए 343/125 पहले वाले में ही दिया गया है, तो आप कह सकते हैं कि पहला वाला यहाँ बिल्कुल सही बताया गया है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं 35 के बाद। अब 36 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। देखिए 36 नंबर का प्रश्न हमसे पूछा गया है, यदि दो घनों के आयतन का अनुपात 64:343 है तो दो घनों की भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा। घनों का आयतन दिया गया है, घनों का आयतन हमें दिया गया है, कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे 64 दिया है और अनुपात में 343 दिया गया है। तो इसकी जो है दोनों भुजाओं का क्या अनुपात हो जाएगा। घन जो दिया गया है यह किसका घन दिया गया है, अगर हम बात करते हैं 64 का तो किसका क्यूब होता है, तो आप कह सकते हैं यह किसका क्यूब है, तो आप कहेंगे 4 चौक 16 चौक 64 होता है, यह 4 का क्यूब हो जाएगा। 343 किसका क्यूब होता है, तो आप कहेंगे 7×7 = 49 होता है 343। तो की भुजा कौन कौन सी हो गई हैं, तो आप कहेंगे 4 और 7 भुजा है, तो बस इनका अनुपात हमसे पूछा गया, तो आप कहेंगे 4:7 हो जाएगा। 4:7 आपके ऑप्शन बी वाले में दिया गया है, तो आप कह सकते हैं कि बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 36 भी हो गया है। अब हमारे सामने 37 नंबर का प्रश्न है, इसको भी देखते हैं। इसमें बताया गया है कि वर्ग के विकर्ण और उसकी भुजा का अनुपात क्या होगा जब उसकी भुजा जो है 15 सेंटीमीटर है। वर्ग कह रहा है कि वर्ग के विकर्ण और भुजा का अनुपात क्या हो जाएगा जब उनकी भुजा जो है 15 सेंटीमीटर है। अगर वर्ग के भुजा और विकर्ण की बात करते हैं तो यह हमेशा जो है आपका होता है कितना हो जाएगा, करणी में 2:1, यह हमेशा ही होता है, ठीक है। वर्ग के विकर्णों का अनुपात कितना हो जाएगा, हम कहेंगे करणी में 2:1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन किस में दिया है, आपके डी वाले में दिया गया है, तो आप कह सकते हैं डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, हमेशा यही होता है। 37 के बाद 38 नंबर का प्रश्न है, देखिए इसमें पूछा गया है यदि दो मात्राओं का योग उनके बीच के अंतर का 6 गुना के बराबर है तो दोनों मात्राओं का जो है अनुपात क्या हो जाएगा। यह देखिए प्रश्न में कहने का अर्थ है इसका कि एक संख्या मान लीजिए दो संख्याओं का उनके बीच का अंतर, अगर हम मान लीजिए एक संख्या a है दूसरी संख्या b है, तो इनका अंतर जो हो जाएगा और इनका अंतर जो होगा उनके 6 गुना के बराबर है। इनके बीच का अंतर के 6 गुना के बराबर है, तो दोनों संख्याओं का इसका जो अंतर हो जाएगा, मान लीजिए यह अंतर c है तो इनके अंतर का यह 6 गुना होना चाहिए था, ठीक है। देखिए अभी हम प्रश्न में उठाते हैं, ऑप्शन पहला उठाइए। पहला ऑप्शन अगर हम मानते हैं पहली संख्या a है दूसरी संख्या 2 है, तो दोनों का अंतर निकालेंगे कितना हो जाएगा, तो दोनों का अंतर निकालिए, यहाँ हो जाएगा 3। अब कह रहा है 6 गुना के बराबर है, क्या यह जो 3 है
3 का 6 गुना करेंगे तो आप कहेंगे 3 का 6 गुना जो हो जाएगा 18 हो जाएगा। इसमें कहा गया है जो पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ने के बाद 18 होना चाहिए। तो क्या दूसरी संख्या पहली संख्या को जोड़ेंगे तो यह तो हो जाएगा 7, यहाँ 18 हो रहा है तो आप कहेंगे पहला ऑप्शन नहीं हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन की बात कर लेते हैं। देखिए दूसरा ऑप्शन में हमें दिया गया है एक संख्या 7 है, दूसरी संख्या 5 है, दोनों को जोड़ने पर कितना हो गया है तो आप कहेंगे 12 हो गया। पहले देखिए कह रहा है कि दोनों का योग उनके बीच के अंतर का 6 गुना है। अब इनके बीच का अंतर कितना है तो आप कहेंगे 2 का अंतर है। 2 का अगर 6 गुना करते हैं तो क्या यह 12 हो जाएगा तो आप कहेंगे बिल्कुल 12 हो जाएगा। तो यह संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी, 7:5 हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन चेक कर सकते हैं। देखिए तीसरा ऑप्शन चेक करके बता दे रहे हैं 3:7 है, इनका योग कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे 10 हो जाएगा। अंतर की बात करते हैं 4 का 6 गुना, 4 का 6 गुना होता है तो आप कहेंगे 24 होना चाहिए था, लेकिन 10 दिया गया है तो यह भी ऑप्शन नहीं हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन दूसरा वाला यहाँ बिल्कुल सही बताया गया है। ठीक है, 48 के बाद अब 49 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है। देखिए 38 है तो 39 नंबर का प्रश्न है। 39 नंबर के प्रश्न में आपसे कह रहा है कि 4 संख्या दी गई हैं 7:5:3:2 के अनुपात में है। इन संख्याओं का योगफल 68 है। तो पहली संख्या और चौथी संख्या का योग क्या हो जाएगा। संख्या दी गई है 7:5:3:2। इनका योग हमसे बताया गया है कितना है, 68 है। अगर हम इनका योग करते हैं, इन संख्याओं का योग करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 3 5 5 10 10 7 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। हमारे अनुसार जोड़ने पर इन संख्याओं का मान 17 हो रहा है, लेकिन 17 बराबर हमें प्रश्न में कह रहा है कि 68 दिया गया है। यहाँ प्रश्न में कह रहा है कि इन संख्याओं का योग जो होगा वह 68 के बराबर है। तो हम कहेंगे इन संख्याओं का योग तो 17 हुआ है, यह 68 के बराबर है, तो 17 चौक कितना हो जाएगा, 68। 1:4 हो गया है। तो हमसे पूछा है पहली संख्या और चौथी संख्या का योग कितना हो जाएगा। पहली संख्या कितनी है, 7। दूसरी संख्या कहती है पहली संख्या और चौथी संख्या कितनी है, 2। दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 9। 1:4 है तो 9 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 9 हमारा 36 हो जाएगा। ठीक है, यही हमसे पूछा गया था, आप कहेंगे 36। आपके ऑप्शन बी वाले में दिया है तो बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर वह संख्या पूछ लेगा कौन कौन सी संख्या होगी तो आप कहेंगे 4 का गुणा 7 में कर दीजिए, तो 4 7 कितना होता है, 28। फिर 4 का गुणा 5 में करेंगे तो 20 हो जाएगी दूसरी संख्या। 4 3 के 12 तीसरी संख्या हो जाएगी। 4 दूना के 8 यह पहली संख्या हो जाएगी। देखिए पहली संख्या 28, दूसरी संख्या 20, तीसरी संख्या 12 और चौथी संख्या कितनी हो जाएंगी, तो आप कहेंगे 8 हो जाएगा। अब यही हमसे पूछा गया था कि पहली संख्या और चौथी संख्या को जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, तो 28 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 36 ही होगा। तो आप कह सकते हैं कि बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे की बात करते हैं। 39 के बाद आपके सामने 40 नंबर का प्रश्न है। देखिए 40 नंबर के प्रश्न में बताया गया है दो संख्याओं का अनुपात 3:5 में है। यदि इनका गुणनफल जो दिया गया है 3375 है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या हो जाएगा। हमारे सामने दी गई है संख्या, एक संख्या मान लीजिए 3a है या और दूसरी संख्या 5a है। ए के स्थान पे आप, ठीक है, अनुपात हमसे पूछा गया, रेशियो हम पढ़ रहे हैं, तो आप कह सकते हैं 3r है और दूसरी संख्या कितनी है, 5r है। हमसे कह रहा है इनका गुणनफल जो दिया गया है 3375 दिया गया है। अगर हम इसका गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 3 के 15 और r का गुणा करेंगे तो r² हो जाएगा। r हम क्यों माने हैं, तो क्यों रेशियो पढ़ रहे हैं तो r से हमारा शुरू होता है। आप कुछ भी मान सकते हैं, a मानिए, b मानिए, c मानिए, d मानिए, x मानिए, y z जो भी मानना है आप मान सकते हैं। ठीक है, हम r मानते हैं। तो इनके गुणनफल बराबर हमें दिया गया है कितना, 3375 दिया गया है। तो एक अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, तो काट दीजिए, 15 से काटेंगे, 15 दूना 30 हो जाएगा, 15 दूना 30 और 15 दूना 30, 7 15 25 75 हो जाएगा। यह संख्या कितनी हो गई है, 225 हुआ है, किसके, r² के बराबर है। तो r का क्या मान रख दे जिसका गुणा करने के बाद 225 हो जाए। 225 किसका स्क्वायर होता है, तो आप कहेंगे यह 15 का होता है। 15 का स्क्वायर होता है 225। तो हमसे पूछा है दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा। दोनों संख्या एक अनुपात बराबर हमारा कितना है, तो आप कहेंगे 15 है।
हमसे पूछा है दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो दोनों संख्या कितनी हो जाएंगी, तो आप कहेंगे 5 और 3 8 हो जाएंगी। 5 और 3 दोनों को जोड़ देंगे तो कितनी संख्या हो गई, 8। 1 का अनुपात 1 रेशियो बराबर हमने निकाला है कितना, 15। तो 15 का गुणा 8 में कर दीजिए, 15 अट्ठे कितना हो जाएगा, दोनों का योग हो जाएगा 15 अट्ठे 20। अगर संख्या पूछ लेगा तो आप कहेंगे 15 तियाँ 45, पहली संख्या 45 हो जाएगी, और 15 का गुणा 5 में करेंगे तो 15 पच्चीस 75, दूसरी संख्या 75 होगी, पहली संख्या 45 होगी, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन में दिया गया है, तो आप कहेंगे ऑप्शन सी वाले में दिया गया है 120, तो सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 40 के बाद 41 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, देख लेते हैं। इसमें कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 5 अनुपात के 6 में है। यदि इनका गुणनफल जो दिया है तो संख्याओं का योग हमसे पूछा गया है। यहाँ भी मान लीजिए 5 आर हैं और क्या है 6 आर है। इसका अगर हम गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, दो संख्याओं का अनुपात इतना दिया है, इनका गुणनफल, हाँ ठीक है, गुणा कर दीजिए तो आप कहेंगे 6 पंचे 30 होता है, 30 आर स्क्वायर हो जाएगा। इसके बराबर में हमें संख्या कितनी दी गई है, तो आप कहेंगे 19 20 दिया है। एक जीरो से एक जीरो को काट दीजिए, 3 से काटेंगे 3 छक 18 हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा। यह जो है आर स्क्वायर का मान कितना है, 64 है। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 8 हो जाएगा। एक रेशियो बराबर एक अनुपात बराबर कितना हो गया है, 8 हो गया है। हमसे पूछा है तो दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, दोनों संख्याओं को जोड़ लीजिए, 6 5 कितना हो जाएगा 11, एक अनुपात बराबर 8 है, तो 11 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 88 हो जाएगा। यही हमसे पूछा गया था, जो कि ऑप्शन आपके सी वाले में दिया है, तो सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 41 के बाद आपके सामने 42 नंबर का प्रश्न है, देख लीजिए। इसमें कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 3 अनुपात ए है, 3 आर और एक दूसरी संख्या है 1 आर। अब इन संख्याओं के वर्गों का जो है, वर्गों का योग 810। अगर इन संख्याओं का हम वर्ग कर लेते हैं तो 3 का वर्ग कितना होता है, तो आप कहेंगे 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और 1 का वर्ग करेंगे 1 ही हो जाएगा। इनका योग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 10 हो जाएगा। आर का गुणा करने के बाद आर स्क्वायर ही होगा। ठीक है, आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बराबर हमें दिया है कितना, 810 दिया है, तो आप कहेंगे 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया है 81 है, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 8 हो जाएगा, सॉरी कितना होता है 9 9 81 होता है। आप कहेंगे आर बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। हमसे पूछा है तो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, संख्याओं का योग करने पर यह संख्या पहली थी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 1, दोनों का योग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 9 1 10 हो जाएगा। दोनों का योग हमसे पूछा है, तो आप कह सकते हैं 9 10 में कितना हो जाएगा 90। तो दोनों संख्याओं का योग क्या हो जाएगा 90, जो कि ऑप्शन आपके, एक मिनट, हमसे क्या पूछा गया देखते हैं कि वर्गों का योग दिया है 810 है, तो संख्याओं का योग क्या हो जाएगा। ठीक है, इनके वर्गों वाला योग नहीं हमसे पूछा गया है, यह पूछा गया है इनके संख्याओं का योग क्या हो जाएगा। ठीक है, आर बराबर हमने निकाला है कितना, आर बराबर 9 निकाला है, तो इन संख्या जो दी गई थी इनका योग कितना हो जाएगा, 3 और 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, गुणा कर दीजिए तो आप कहेंगे 4 9 के 36 हो जाएगा। ठीक है, संख्या क्या हो जाएगी, वह हो जाएंगे 36, जो कि ऑप्शन ए वाले में दिया गया है, तो ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर पूछेगा इनकी संख्याओं के वर्गों का योग कितना हो जाएगा, तब आप कहेंगे 90 हो जाएगा, लेकिन हमसे संख्या का योग सिर्फ हमसे पूछा गया था, वर्गों का योग नहीं पूछा गया था, तो यह वाला नहीं होगा, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 42 के बाद 43 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, देखते हैं। देखिए 42 हो गया है, 43 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है तीन संख्याओं का अनुपात 3 5 और 7 के अनुपात हैं, इनके वर्गों का योग दिया है 1328। तो इन तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या का मान क्या हो जाएगा। तीन संख्या दी गई हैं, 3 है और एक संख्या 5 है, एक संख्या 7 है। इनके वर्गों का योगफल हमसे पूछा जा रहा है। अगर हम इनके वर्गों की बात करते हैं तो 3 का वर्ग कितना होता है, तो आप कहेंगे 9 हो जाएगा, संख्या को आर माना है। ठीक है, 5 5 25 आर हो जाएगा। 7 का कितना करेंगे, तो आप कहेंगे 7 7 49 आर हो जाएगा, सभी में आर हो जाएगा। अब हमसे पूछा है कि इनके वर्गों का योगफल दिया है इतना, तो अगर हम इनका योगफल निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 9 5 14 और 14 9 कितना होता है 23 के
3 2 हो जाएगा, 2 4 6 2 8 हो जाएगा, 83 आर स्क्वायर हो जाएगा। अब 83 का दिया है, 83 बराबर हमें कितना दिया है, तो आप कहेंगे 1328 दिया है। तो 83 से हम भाग देते हैं। अगर हम बात करते हैं 3 का पहाड़ा कितनी बार संख्या, देखिए सभी जो है दशमलव में नहीं दी गई है, तो अर्थात यह संख्या 83 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो हम काटते हैं, देखिए 3 छक 18, अर्थात वह संख्या का इकाई अंक 6 होगा, तब जाके इकाई अंक 8 आएगा जो कटेगी। अगर 83 का 6 गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 त्रिक 18 के 8 हो जाएगा, 1 होगा, और 6 अठे 48 1 49 हो जाएगा। अगर हम 83 के गुणा 6 करते हैं तो 498 ही होगा, तो हमें 16 करना पड़ेगा। अगर हम 16 करते हैं तो यह संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, आप इकाई अंक से लगा सकते हैं। आर स्क्वायर बराबर कितना है, तो आप कहेंगे 16 है, तो आर का मान कितना हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं यह 4 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 4 हो जाएगा, हमसे पूछा है तो सबसे बड़ी संख्या का मान क्या हो जाएगा, 3 5 7 में सबसे बड़ी कौन है, तो आप कहेंगे 7 है, तो 7 का मान निकाल दीजिए, 7 चौक 28 हो जाएगा। 28 आपके ऑप्शन सी वाले में दिया गया है, तो आप कह सकते हैं कि सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 43 के बाद आपके सामने 44 नंबर का प्रश्न है। देखिए आपसे 44 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि 6:4:10 के अनुपात में 3 संख्याएं इस प्रकार हैं, इसके जो है उनके वर्गों का योगफल 3800 के बराबर है, तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तीनों संख्या कौन कौन सी थी। देखिए एक संख्या हमें कह रहा है कि 6 अनुपात है, 6 मान लीजिए 6 आर है, दूसरी है 4 आर दिया है, तीसरी संख्या है 10 आर है। अब इन तीनों संख्याओं इस प्रकार है कि इनके वर्गों का योग, अगर हम इनके वर्गों का योग करते हैं, इनका वर्ग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 6 36 आर हो जाएगा, 4 चौक 16 आर हो जाएगा, 10 दहा में 100 और आर हो जाएगा। अब इनका हम योग करते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए 36 और 16 करते हैं कितना हो जाएगा, 36 6 42 42 10 52 हो जाएगा। तो यह संख्या कितनी हो गई, 152 आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 152 आर स्क्वायर हो जाएगा। इसके बराबर में हमें संख्या कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे 3800 संख्या दी गई हैं। 152 बराबर 3800 दिया गया है, तो एक बराबर कितना होगा, संख्या को काट दीजिए। जैसे काटते हैं हम 4 से पहले काट दीजिए, 4 से काटेंगे 4 तियाँ के 12 हो जाएगा, 4 अट्ठे 32 होगा, 4 से काटिए 4 नवा के 36, 2 4 पंचे 20 हो जाएगा। ठीक है, संख्या को 19 से काट दीजिए, आप कहेंगे 19 दूना 38 होता है, और 19 पच्चे कितना होता है, 95 होता है। तो एक बराबर कितना हो जाएगा, यह 25 हो जाएगा। आर स्क्वायर बराबर कितना है, 25 है, तो आर का मान कितना हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं आर का मान जो होगा वह 5 हो जाएगा। लेकिन हमसे यह संख्या तीनों संख्याओं का मान पूछा है। एक आर बराबर हमने निकाल दिया है 5, तो संख्या हमारी कितनी थी, 6 4 और 10। तो आप कहेंगे जब इनका गुणा कर देंगे, आर में गुणा करेंगे तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 5 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 छक 30 हो जाएगा। इसमें 5 का गुणा करेंगे, 4 आर दिया है, आर का मान तो 5 है, तो 4 पंचे 20 हो जाएगा। यहाँ 10 है आर, तो आर का मान कितना है 5, तो 10 दहा में 10 पच्चे 50 हो जाएगा। वह संख्या कौन हो जाएगी, 30:20:50। 30 20 50, 30 20 50 पहले वाला ही ऑप्शन में दिया गया है, तो आप कह सकते हैं कि पहला वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे की बात करते हैं। 45 नंबर का प्रश्न है। देखिए 45 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है, इधर है 45 नंबर का प्रश्न है। उसके बाद टाइप चेंज है, कह रहा है कि 3 संख्या है 4:5:6 के अनुपात में है। यदि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग दिया है 6000, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना हो जाएगा। देखिए प्रश्न में हमें कह रहा है कि एक संख्या दी गई है कितने, 4:5 और 6 के अनुपात में है। ठीक है, हमसे संख्या नहीं पूछा गया, तब कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग। सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 6, सबसे छोटी संख्या है 4, इन दोनों का योग जो हो जाएगा, दोनों का योग करेंगे कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 10 हो जाएगा। ठीक है, इनका जो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का योग हम कह रहे हैं 10 होगा, लेकिन प्रश्न के अनुसार हमें 10 बराबर दिया है कितना, 6000 दिया है।
10 के बराबर 6000 दिया है, तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि 1 अनुपात बराबर 600 हो जाएगा। तब हमसे कह रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर क्या हो जाएगा। अब इन्हीं दोनों संख्याओं का अंतर पूछा गया है, तो 4 और 6 का अंतर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2 का अंतर है, तो 1 अनुपात बराबर अगर 600 है तो 2 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1200 हो जाएगा। ठीक है, यह हमसे पूछा गया था जो कि ऑप्शन डी वाले में दिया है, तो डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे की बात करते हैं। 45 के बाद आपके सामने 46 नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछा गया है, देखिए कह रहा है 7400 को ए बी सी में इस प्रकार बांटना है कि पहले को 9 अनुपात दूसरे के बी 12 है, तीसरा को सी के अनुपात में बांटा जाता है, तो बी का हिस्सा क्या हो जाएगा। कुछ राशि दी गई है, यह 9 अनुपात 12 अनुपात और 16 के अनुपात में बांटना है, और वह जो हो जाएगा फिर बी का मान हमसे टोटल राशि की अगर हम बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, अनुपात का योग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 12 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 10 22 होता है, 21 हो जाएगा। 21 में फिर 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 और 6 27 10 37 हो जाएगा। ठीक है, 37 हो जाएगा। 37 बराबर हमें राशि कितना दिया गया, तो आप कहेंगे 7400। ठीक है, 7400 राशि दी गई है, तो 37 बराबर हमें 7400 दिया है। 37 अनुपात बराबर 74, तो 1 अनुपात बराबर आप कह सकते हैं 37 गुना के 74। 1 अनुपात बराबर राशि कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी। तो हमसे पूछा है कि b का हिस्सा क्या हो जाएगा, b का मान कितना है, तो आप कहेंगे 12 है, तो 12 दूना के बस गुणा कर दीजिए इसमें, तो आप कहेंगे 12 दूना के 24 हो जाएगा। तो जो b का हिस्सा हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 2400 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके डी वाले में दिया है। तो आप कह सकते हैं कि डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपसे पहले वाले के यह a है, b है, c है, a का मान पूछेगा तो 2 का गुणा 9 में करेंगे, c का मान पूछेगा तो 2 का गुणा 16 में करेंगे, b का पूछा है तो 2 का गुणा जो है 12 में कर देंगे। ठीक है, यहाँ से आप निकाल सकते हैं किसी का भी। चलिए 47 के बाद आपके सामने 48 नंबर का प्रश्न है। देखिए 46 हो गया, 47 नंबर का प्रश्न है, यह 47 है। चलिए 47 नंबर का प्रश्न है। देखिए कह रहा है 9900 की राशि एक्स वाई जेड के बीच में हमें बांटना है। एक एक्स है, दूसरा वाई है, तीसरा जो है जेड है। किस अनुपात में बांटना है, तो आप कहेंगे 7 अनुपात 12 अनुपात 14 के अनुपात में बांटना है। राशि का योग कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे 9900 दिया है। हम अनुपात की बात करते हैं, अनुपात किस अनुपात में बांटा जाएगा, इनका योग कितना हो जाएगा, तो जोड़िए 12 और 7 कितना हो जाएगा, 19, और 19 4 23 10 33 हो जाएगा। ठीक है, 33 बराबर हमें कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे 9900 पूरा दिया है, कितना है 9900 दिया है। एक 33 अनुपात बराबर हमें दिया है कितना, 9900 दिया है, तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 33 3 99 होता है। ठीक है, तो आप कहते हैं कि 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1 अनुपात बराबर वह संख्या कितनी है, 300 है। हमसे पूछा गया है y का हिस्सा क्या हो जाएगा, x का पूछेगा तो x में गुणा कर देंगे, y का पूछेगा तो y में, z का पूछेगा z में। हमसे पूछा है y का मान, तो 1 अनुपात बराबर 3 है, तो 300 है, तो 12 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 12 गुणे 300 कर दीजिए, तो 12 तिया के कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3600 हो जाएगा। 12 तिया के कितना हो जाएगा, 3600, जो कि ऑप्शन आपके पहले वाले में ही दिया गया है। तो आप कह सकते हैं कि पहला वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 47 भी हमारा हो गया है। 48 नंबर का अब प्रश्न शुरू होता है। 48 नंबर के प्रश्न में आपसे कह रहा है कि 70,000 की राशि है, ए बी सी में इस प्रकार बांटना है कि ए अनुपात बी बराबर बी, ए अनुपात बी 2:3 में है, बी सी बराबर 4:5 है, तो ए का हिस्सा क्या हो जाएगा। पहले हम अनुपात देखते हैं, दिया क्या गया है, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी दिया है। तो ए अनुपात बी का मान कितना है, 2:3, और बी अनुपात सी का मान है 4:5। तो पहले इनका अनुपात निकाल लीजिए, ए बी और सी। ए का कितना है 2, बी का कितना है 3, फिर बी का दिया है 4, सी का कितना दिया है 5। खाली जगह पर खाली संख्या रख दीजिए, बगल वाली संख्या खाली जगह पर रख दीजिए। तो आप कहेंगे 4 दूना के कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ 3 चौक कितना हो जाएगा, 12, 5 तिया के 15 हो जाएगा। यह संख्याओं का जो है सही अनुपात हमें प्राप्त हो गया है। अब हमसे कह रहा है इस अनुपात में राशि को बांटना है। तो राशि कितनी दी गई हैं, अगर हम अनुपात की बात करते हैं तो 12
और 8 कितना हो जाएगा 20, 20 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। 35 बराबर हमें दिया है कितना 70,000 दिया हुआ है, ठीक है। 35 बराबर हमें 70,000 दिया है, तो आप कहेंगे 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 35 दूना के 70, 1 अनुपात बराबर हमारा कितना हो जाएगा 2000। तो हमसे पूछा 1 का हिस्सा कितना हो जाएगा, तो 1 का हिस्सा कितना दिया है, तो आप कहेंगे 1 का हिस्सा अनुपात हमने निकाला है 8 अनुपात, तो 1 अनुपात बराबर 2000 है, तो 8 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 2000 का इसमें गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 16,000। 16,000 आपके ऑप्शन डी वाले में दिया गया है, तो आप कह सकते हैं कि डी वाला यहाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। 49 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, देखिए 49 नंबर के प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि यह संख्या दी गई है, एक आदमी कुछ पेन है 1/3, 1/4, 1/5 और 1/6 के अनुपात में ए बी सी डी को वितरित करता है, तो ए के पास पेनों की जो है न्यूनतम संख्या कितनी है। हमें कह रहा है कि 1/3 दिया गया है, दूसरी संख्या कितनी है 1/4 है, तीसरी संख्या है 1/5, चौथी संख्या दी गई है 1/6 दिया है। अब इसमें हमसे पूछा गया है ए बी सी डी में वितरित करता है, आदमी के पास कम से कम पेनों की संख्या क्या हो जाएगी। अगर हम इनका अनुपात निकालते हैं तो इनका अनुपात शुद्ध वाला कितना हो जाएगा, सभी का एलसीएम ले लीजिए, 3 और 4 5 6, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, आप कह सकते हैं 60 हो जाएगा, ठीक है। 60 का सभी में गुणा कर दीजिए, 60 का सभी में आप गुणा कर दीजिए, तो आप कहेंगे यह संख्या कितनी हो जाएंगी। 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 3 के 60 हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो कितना 15 चौक 60 होता है, तो आप कहेंगे 12 25 60 होता है, 6 से काटेंगे 10 60 हो जाएगा। पहली संख्या कितनी है 20 प्लस के 15 प्लस करना है 12 और प्लस करना है 10। अब यही हमसे पूछा गया है कम से कम कितनी संख्या हो जाएगी, जोड़ दीजिए सभी को, 0 2 5 7, 7 को 7 हो गया है, 1 1 2 3 3 2 कितना हो गया है 5, तो उनकी कम से कम पेनों की जो संख्या होगी वह 57 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन आपके डी वाले में दिया है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 50 नंबर का प्रश्न देखते हैं और आज का लास्ट प्रश्न रहेगा, शुरू करें। देखिए 50 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, प्रश्न संख्या 50 में कह रहा है कि यदि 644 के योग को 3 भागों में 1/2, 2/3, 3/4 में विभाजित किया जाता है, तो पहला भाग क्या हो जाएगा। देखिए पहले हम इसका अनुपात निकाल लेते हैं, जो 1/2 के अनुपात में दिया है, फिर अनुपात 2/3 में दिया है, 3/4 के अनुपात में दिया है कि इसका अनुपात क्या हो जाएगा। अगर हम बात कर लेते हैं इन संख्याओं का एलसीएम ले लीजिए, जो नीचे वाली संख्या दी गई है इनका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 12 हो जाएगा। 12 को सभी संख्याओं में आप गुणा कर देते हैं, 12 को अगर किसी सभी में गुणा कर देते हैं तो इन संख्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2 से काटेंगे 2 छक 12 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 3 चौक 12 होता है, 4 3 के 12 हो जाएगा। तो पहली संख्या हमारी 6 हो गई, दूसरी संख्या का अनुपात कितना हो जाएगा 4 दूना के 8 हो जाएगा, और तीसरी संख्या 3 त्रिका के 9 हो जाएगी, ठीक है। अब कह रहा है कि इनको विभाजित किया जाता है 644 रुपये से, इनका योग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 8 6 कितना हो जाए 14 हो जाएगा, और 14 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होता है 23 होता है। 23 बराबर हमें दिया है 23 अनुपात बराबर 644 रुपये दिया गया है, तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 23 से भाग दे दीजिए इसमें, तो 23 दूना के 46 करेंगे, ठीक है, 23 दूना 46, और यह संख्या कितनी से कटेगी 23 दूना के 46, फिर हो जाएगा आप 8, 23 से 8, यह 28 बार में कट जाएगी, तो 1 अनुपात बराबर हमें 28 हो जाएगा। तो पहला भाग हमसे पूछा गया है, 6 का मान हमसे पूछा गया है, 1 अनुपात बराबर 28 है, तो 6 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 28 में गुणा कर ददीजिए, 28 में गुणा करना है 6 से, तो आप कहेंगे 6 8 48 हो जाएगा, 4 बचा है, और 6 दूना 12 और 4 16 168 हो जाएगा। 168 आपके ऑप्शन बी वाले में दिया है, तो बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज का प्रश्न यहीं समाप्त करते हैं। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।